दिल्ली में ग्रैब फोर लागू है और ऐसे में BS4 और डीजल गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बैन है। और ये तरीका क्या है, कैसे जो है पता किया जाता है, वो देखिए यहाँ पर मोबाइल में ही चेक कर लिया जाता है। नहीं, आप ये कैसे एम परिवहन ऐप पे ये गाड़ी नंबर आपने डाला? हाँ, गाड़ी नंबर डालने के बाद में ये अपना सारा रिकॉर्ड बता देता है। ये भारत स्टेज थर्ड है, ये BS3 है लेकिन CNG है। हाँ, BS3 है, CNG होगा तो जाएगा, CNG होगा उसको रिटर्न। तो ये गाड़ी जा सकती है? हाँ, जा सकती है। तो देखिए, ये जो बाकायदा सिर्फ आपको गाड़ी का नंबर डालना है और गाड़ी का नंबर डालते ही आपको पता चल जाता है कि गाड़ी CNG है या डीजल है। और जैसे कि पता चला कि ये गाड़ी CNG है, हालांकि BS3 है लेकिन CNG है, लिहाजा इसको दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। इसी तरीके से अगर कोई गाड़ी है जो कि CNG नहीं है, डीजल वाहन है और BS3 या BS4 कैटेगरी का है, तो उसको एंट्री नहीं दी जा रही है। जैसे ही ये लगता है कि गाड़ी CNG नहीं है कोई, तो फिर उसको रोका जाता है और रोकने के बाद में एक एक गाड़ी को कुछ इस तरीके से रोक करके चेक किया जाता है। अब ये दूसरा एक ये मिनी ट्रक आया है, इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सिर्फ गाड़ी का नंबर जो ऐप है उसमें डाला गया और पता चल गया। बाकायदा फोटो भी लेते हैं और उसके बाद में ये सुनिश्चित करते हैं कि ये अलाउड है नहीं है। ये CNG है, कौन सी है? CNG ये भी CNG है। तो करता है ना, उसके अंदर शो करता है। ये भी CNG आया। हाँ, CNG। तो देखिए, बाकायदा जो भी इस तरीके के जो है परिवहन है उनको चेक किया जाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज पर, ये कि यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है। और यहाँ पर देखिए जितनी भी गाड़ियां निकल रही हैं, बाकायदा उनका नंबर डाल करके चेक किया जा रहा है। और अगर वो CNG वाहन है या फिर BS6 कैटेगरी के हैं, तो फिर उनको एंट्री दी जा रही है। और अगर नहीं है तो यहीं से वापस भेजा जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हो रही है गाड़ियों की चेकिंग। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर। ये वो बॉर्डर है जो कि नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। और यहाँ पर हमको एक ड्राइवर मिले हैं, इनकी क्या समस्या है इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है सर। आसिफ, ये बताओ कि क्या दिक्कत आई तुमको पता नहीं था कि डीजल गाड़ियां नहीं चल रही हैं? नहीं, हमें कोई मालूम नहीं था ऐसा कि डीजल गाड़ी आज रोकी जा रही है। एकदम से गाड़ियों को रोक दिया गया है। यहाँ कालिंदी कुंज बॉर्डर हम पहुँचे, गाड़ी रोक दी गई कि डीजल की वजह से। कहाँ से आए थे और कौन सी गाड़ी है तुम? हम गाड़ी बस लाए थे, मुरादाबाद से आए थे और गाड़ी खाली करा दी। यहाँ से बच्चे परेशान होते हुए गए हैं ऑटो से। सवारी लेकर के तुम आए थे? जी जी। तो फिर उनको सबको यहीं पर बॉर्डर पे रोक दिया? हाँ, बॉर्डर पे ही खाली कर दी गई और गाड़ी वापस भेज दी गई हमारी। मतलब यहाँ से तुम आई गाड़ी मुड़वा दी? हाँ, मुड़वा दी। तो फिर अभी जो है, तो जितनी सवारी थी उनका फिर वो कैसे गए? वो परेशान होते हुए गए। कोई रिक्शा में गया है, कोई ऑटो में गया, कोई कैसी, अपने जैसे जैसे बुलाया सब परेशान होते हुए अपने घर पहुंचे होंगे। तुमको जाना कहाँ था? हमें यहीं जाना था, बटला हाउस। अच्छा, लेकिन जो है तुम आए कहाँ से थे? हम मुरादाबाद से आए थे। मुरादाबाद से आए थे जी। तो देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो कि सवारियों को लेकर के आ रहे थे, बसों को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ग्रैब फोर लागू है, उसका मकसद क्या है? प्रदूषण पर नियंत्रण करने का। और इनकी बस डीजल बस थी, डीजल बस की एंट्री अलाउ नहीं है। साफ तौर पर ग्रैब फोर में यही निर्देश है कि डीजल बस की एंट्री अलाउ नहीं है। और इसी वजह से जिन सवारियों को लेकर भी आए थे, उन सवारियों को रोक दिया गया कालिंदी पर और उनसे ये कहा गया कि आप अपना दूसरा जो साधन का इंतजाम कर लीजिए। और उनको वहां से, यानी कि जहां पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर रोका गया। और यहाँ से जो दूसरे साधन जो कि दिल्ली के अंदर जा सकते हैं, फिर चाहे वो ऑटो हो या फिर टैक्सी हो, उनको जो है बोला गया कि आप उसका इस्तेमाल कीजिए और जहां आपको जाना वहां जाइए। तो कुछ इस तरीके की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त उस बॉर्डर पर जहां पर से दिल्ली के अंदर दाखिल होते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर हैं जो कि नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। देखिए, यहाँ पर आपको दिल्ली में दाखिल होते हुए बड़े बड़े ट्रक्स भी नजर आ रहे हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में इनके पास में अनुमति है दिल्ली में दाखिल होने की या नहीं, या फिर नियमों की अनदेखी हो रही है। तो अभी हमने चेक किया है कि इस ट्रक को दिल्ली में अनुमति क्यों मिली, क्योंकि ये BS6 कैटेगरी का ट्रक है। जी हाँ, बड़े बड़े ट्रक्स हैं जो कंटेनर लेकर के जा रहे हैं और उनको भी दिल्ली में, देखिए ये भी जो है, लेकिन बड़ा ट्रक है,
ट्रॉलर है लेकिन वो भी सीएनजी है। तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी दिल्ली में दाखिल हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी गाड़ियां दिल्ली में दाखिल नहीं हो रही हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करने के बाद में कि वो सीएनजी है या फिर BS6 है। जैसे उदाहरण के तौर पर वो सामने वो जो बड़ा वाला कंटेनर वाला ट्रक जा रहा है उसमें सीएनजी नहीं है, लेकिन वो BS6 कैटेगरी का है। तो इसी वजह से जो तमाम गाड़ियां, खास तौर पर जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं वो जो दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं, उनके लिए बाकायदा चेकिंग की जा रही है। और हर एक गाड़ी जब गुजर रही है तो दूर से या तो देख लिया जाता है कि इसमें सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ है या नहीं। जैसे इस गाड़ी में दूर से नजर आ रहा है कि सीएनजी है, उसके पीछे वेद अगर हम दिखा पाए, उसके पीछे जो गाड़ी जा रही है दूर से नजर आ रहे हैं कि सीएनजी है। लेकिन जिन गाड़ियों में आपको लगता है कि सीएनजी नहीं लगा हुआ है, लेकिन क्या वो BS4 कैटेगरी की है या BS6 कैटेगरी की है, तो वहां पर बाकायदा चेक करने के मोबाइल ऐप के जरिए चेक करके, दस्तावेज चेक करके पता किया जाता है कि क्या ये गाड़ी, इसको अनुमति दी जा सकती है या नहीं। और उसको देखने के बाद ही दिल्ली की सीमा में दाखिल हो रही हैं गाड़ियां। और ये तस्वीर है दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की। जो है गाड़ी को दिल्ली पुलिस ने बाकायदा हाथ दिखा करके रोक लिया है। चलिए देखते हैं चल कि वजह क्या है, क्योंकि ये गाड़ी जो टोल से क्रॉस की थी, तो जब टोल वालों ने इसका नंबर चेक करने के लिए रोका तो वो रुकी नहीं थी। अब पुलिस ने उसको रोका है। यहाँ पर इस तरीके से हर एक गाड़ी का नंबर चेक करके उसको अनुमति दी जा रही है दिल्ली में दाखिल होने की। क्या इस गाड़ी को ये BS4 कैटेगरी की है या क्या हुआ, ये गाड़ी अलाउड है नहीं है दिल्ली में? अलाउड नहीं है सर, ये नहीं अलाउड थी। अच्छा देखिए, अलाउड नहीं थी, इसको वापस किया जा रहा है। तो आप लोगों ने चेक कैसे किया? सर टैंक से पता चल जाता है बड़े व्हीकल का, जो जैसे बड़े कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनके टैंक से पता चल जाता है। टैंक से आप लोगों को दूर से पता चल जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर ही वेरीफाई करना है? नहीं, नंबर वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती, टैंक से दूर से ही जो देख करके पता चल जाता है कि ये गाड़ी अलाउड नहीं है। जी सर। तो देखिए साफ तौर पर ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं। टोल के जो टोल कर्मचारी होते हैं वो अलग होते हैं, ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं। और ये आप लोगों का अनुभव ये आप लोगों को बता देता है कि कौन, हमें ये टोल वाले बताते हैं कि ये BS4 है, BS6 है। ये BS4 का टोल ही नहीं काट रहे हैं। ठीक है, जो अगर BS6 गाड़ी है तो उसी को अलाउ कर रहे हैं हम। BS6 का टोल नहीं करता। आपके पास में मैसेज आ जाता है? हाँ सर, ये कम्युनिकेशन बना हुआ है हमारा सर आपस में, हम वापस कर देते हैं। ये कोऑर्डिनेशन, ये एक कम्युनिकेशन चल रहा है। पीछे जो है टोल बूथ के कर्मचारी हैं, वो बता देते हैं कि कौन सी गाड़ी अलाउड है या कौन सी नहीं है। और दिल्ली पुलिस के जवान ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जैसे ही उनको जानकारी मिले कि हाँ कौन ये गाड़ी अलाउड नहीं है, तो उसको यहाँ से वापस भेज देते हैं। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर, जहाँ पर MCD के टोल बूथ के कर्मचारी और दिल्ली पुलिस के जवान आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हुए ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गाड़ी यानी कि ग्रैफ 4 या उससे नीचे की गाड़ियां हैं या फिर डीजल वाहन हैं वो दिल्ली में ना घुसे। और उसके लिए इस तरीके से आपसी सामंजस्य से काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के जवान और टोल बूथ के कर्मचारी। ग्रैफ 4 दिल्ली में लागू है। मकसद ये है कि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर, और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर किस तरीके से इस वक्त जो है पड़ताल चल रही है। यहाँ पर ये गाड़ी रजिस्टर में बाकायदा एंट्री की जा रही है। क्या हुआ, ये गाड़ी एंट्री कर सकती है? ये BS4 गाड़ी है इसलिए एंट्री नहीं होती। BS4 है? BS4 है सर। तो आपने कैसे पता लगाया? ये सर टोल वाले ने बताया हमें, इसका पर्ची वाले नहीं? हाँ, टोल वाले ने बता दिया सर। और ये नंबर BS4, और नंबर से जो पहले चेक कर लिया गया और उसके बाद में टोल वाले ने बता दिया कि BS4 गाड़ी है, अलाउड नहीं है। यहाँ बाकायदा एंट्री की जा रही है रजिस्टर में। वेद अगर हम दिखा सकें, देखिए इन्होंने रजिस्टर में एंट्री कर ली है। 1 मिनट, तुमको पता नहीं था कि दिल्ली में नहीं अलाउ? सर हमको तो नहीं अभी पता। कहाँ से लाए थे? ये ग्रेटर नोएडा डोमिनोज जी। जो है नोटिफिकेशन आ चुका था कि दिल्ली में डीजल गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। नहीं सर, ये नहीं पता था कि गाड़ियाँ अभी ये कच्चे माल की भी बंद हैं। हाँ जी। तो आप कहाँ ले जाओगे वापस? सर अभी देखते हैं, हम वापस खड़ी करूँगा तो कोई और CNG गाड़ी आएगी, क्या होगा वो कंपनी कोई और गाड़ी आएगी। तो देखिए फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस के जवान ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो गाड़ी अलाउड नहीं है उसको घुमवा दिया जाए वापस। यानी कि कालिंदी कुंज से जो वापस जो है नोएडा की तरफ जाने का रास्ता है, उस रास्ते पर वापस भेजा जा रहा है। और ड्राइवर का भी ये कहना है कि हमको इस बारे में जानकारी नहीं थी, और अब मुमकिन है कि कोई और गाड़ी अगर जो कि अलाउड होगी, यानी कि CNG हो, इलेक्ट्रिक हो या फिर BS6 कैटेगरी की, उसको भेजा जाए। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर, जहां पर चल रही है लगातार चेकिंग। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
है।